कहने लगते हैं। कथाएं रोने के लिए सुनी जाती हैं, हंसने के लिए तो कहानी किस्से और चुटकुले होते हैं, उनमें हंसी आती है। कृष्ण कथा में अगर हंसी आ रही है तो उतना रस नहीं आएगा जितना रस के रोने में आता है। कथा सत्संग का अर्थ ही यह है कि जहां एक के आंसू दूसरे के आंसुओं को छू जाए, जहां बैठने से उन प्रभु का गीत हमारे हृदय का संगीत बन जाए, हमें उनकी याद आ जाए और हमारे आंसुओं का एहसास उन्हें छू जाए। क्योंकि कथा सत्संगों के क्षण क्या उपमा दी गई है, एक जलते हुए दीपक के समान है। प्रकाश तो नहीं से तो मिलता है। कथा सत्संग के क्षण एक जलते हुए दीपक के समान होते हैं, जिसकी परिधि में आते ही भक्त का हृदय प्रकाश रूपी परमात्मा को गले लगा देता। गोपियां बिलखते हुए कहती हैं, उद्धव जी हम जानती हैं कि जब यह दर्द हमें खुद ही सहना है तो किसी गैर मर्द के सामने क्यों तमाशा बने, हम जानते हैं, लेकिन क्या करें, आखिर किससे कहकर अपना ये दिल हल्का। और फिर फूट फूट कर रो पड़ी। तब ये गोपी ने राधा जी के पैर के पास एक भौरे को मड़राते हुए, यह था तो संयोग कि भंवर आ गया, लेकिन संतों ने इसमें भाव दिया है कि गोपियों को महसूस हुआ कि उस काले कृष्ण ने अपने इस काले सखा को यानी भ्रमर को रूठ हुई राधा जी को मनाने के लिए भेजा है। चिड़ी तो बैठी ही थी, गिलानी का अनुभव तो उन्हें हो ही रहा था, तो उसे सुना सुनाकर अपनी भड़ास निकालने लगी कि तू हमारी खुशामद मत कर, तू भी तो उस कारे कन्हैया की तरह हर कुसुम के पास जा जा करके अलग अलग रस का संचय करता है, तू भी तो किसी एक फूल का बन करके नहीं रहता, जो तेरा हाल है वही तेरे मित्र का हाल है। या तू ये पूछे कि जब कृष्ण में इतनी कमियां हैं जो गिना रही हैं, काला है, बेरुखी दिखाई, छोड़ के चला गया, मैंने बहुत कम शब्दों का प्रयोग किया है वरना बहुत अधिक लिखा हुआ है भागवत में, तो फिर तुम उनको अपने दिल से निकाल क्यों नहीं देती? तुम कह रही हो कि उन्होंने धोखा किया, वो हर फूल पर मर रहा है, इसका अर्थ महिलाएं क्या निकालेंगी, तेरे जैसा है। तो वो कह रही अगर ऐसा है तो तुम अपने हृदय से उनको निकाल क्यों नहीं देती? गोपियां कहती हमने कोशिश तो बहुत की लेकिन सफल नहीं हुई। क्यों? क्योंकि हमने उन्हें व्यवहारिक प्रेम नहीं किया है, तब हृदय से प्रेम किया है। उद्धव जी वैसे तो हम आपको जीवित दिखाई दे रही हैं, लेकिन हम जीते हुए भी मृतक के समान ही हैं। हम काम तो सब करती हैं किंतु नजरें मथुरा की तरफ ही रहती हैं। उनसे मिलने की खातिर, उनसे मिलने की ख्वाहिश लिए हम रोज जीती हैं और रोज मरते हैं। तो भ्रमर को देखकर उन्हें उसमें श्री कृष्ण की जो अनुभूति हो रही थी, इससे उनके हृदय में पहले तो प्यार उमड़ा और फिर मिलन की चाह बढ़ गई। अभी मैं पता है आपको कि उन्होंने उसमें कृष्ण दिखाई पड़ रहा है, भ्रमर में भी काले हैं, तो वो चाह बढ़ गई और फिर वो गाती हैं, है मिलन की चाह तुमसे अब आ मिलो कन्हैया, है मिलन की चाह तुमसे अब आ मिलो कन्हैया, प्यासी हमारी आंखें दे दो दरस कन्हैया, दीवार हर गिरा दो हो मिलन अब हमारा, क्यों रोकते कदम हो आ जाओ न कन्हैया।
ये प्रेम का नशा अब सिर चढ़ के बोल रहा है। ये प्रेम का नशा सिर चढ़ के कह रहा है, अब प्रेम की परीक्षा मत अधिक लो कन्हैया, मत अधिक लो कन्हैया। बरसों से जुबान चुप थी, रो लेते थे शांत थे। बरसों से जुबान चुप थी और होठ सिल रखे थे। उद्धव को तुमने भेजा, तुम पहल की कन्हैया, पहल हमारी तरफ से। तुम्हें अगर हमसे प्रेम नहीं है तो तुमने चिट्ठी काहे को लिखी? तुम्हें हमसे प्रेम नहीं है तो उद्धव जी को काहे को भेजा? इसका मतलब है कि जितना प्रेम हमें तुमसे उतना प्रेम तुमको भी हमसे, ये प्रमाणित करता है। बरसों से जमा चुप थी और होठ सिल रखे थे, उद्धव को तुमने भेजा, तुम पहल की कन्हैया। अब जब बात चल पड़ी है, अब जब बात चल पड़ी है तो अंजाम तक बढ़ा दो। जब बात चल पड़ी है तो अंजाम तक बढ़ा दो। यूं अधर में न छोड़ो, क्यों कि मर जाएंगे कन्हैया, हमारा जीवन नहीं रहेगा। उद्धव जी ने उनके प्रेम की यह स्थिति देखी तो कभी तो श्री कृष्ण को भला बुरा कहती हैं ये, और कभी प्रेम की ऐसी तड़प, ऐसी स्थिति। अचंभित रह गए। ये प्रेम तो अद्भुत है, इस प्रेम में कपट नहीं हो सकता, इस प्रेम में वासना नहीं हो सकती। तो उनके मुंह से निकल ही बड़ा, गोपियो तुम तो सारे संसार के लिए भवत्यो लोक पूजता, पूजनीय हो गई हो। इतना प्रेम कृष्ण से तो भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, ये सिद्धांत यहां सार्थक होता है। तुम उनसे अलग हो कहां? तुम दिखाई भले ही द्वैत में और अद्वैत का जो चक्कर है, दो दिखाई भले ही पड़ रहा है, लेकिन तुम इस लोक में पूजनीय हो चुकी हो। लेकिन एक बात पूछूं कि जब तुम कृष्ण से इतना प्रेम करती हो तो उन्हें मथुरा में क्यों रुलाती हो? मथुरा में वो तुम्हारे, तुम रोज यहां रोती हो तो वे वहां रोते हैं। तुम रोना बंद कर दो जिससे कि वो वहां रोना बंद कर दें। तो वो कह रहे हैं हम उन्हें कहां रुलाते हैं, रो तो हम रहे हैं। अरे जब तुम यहां रोती हो तो वो वहां रोते हैं ना, उनके आंसू नहीं थमते। तो राधिका जी पहली बार बोली, उद्धव जी हम ये जानती हैं, क्योंकि सच्चा प्रेम कहते ही इसे है। हम यहां रोएंगी तो वे वहां अवश्य रोएंगे, हम ये जानती हैं। लेकिन क्या करें, हमें उनकी याद में अश्रु बहाने में सुख मिलता है। हमको